ओके, पैराबोला क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसा छोड़ देते तो एक पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करता है। ठीक है, मान लो ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन, ये भी एक लाइन। ठीक है, यहाँ एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट। अब हमने क्या किया, एक पी पॉइंट लिया इसके मिडिल में, यहाँ पे मिडिल में एक पॉइंट लिया जिसका, इसको अपन ए कह देते हैं, एक पॉइंट, इसको एफ पॉइंट कह देते हैं, नहीं एफ नहीं कहते इसको, इसको अपन कह देते हैं एस। ठीक है, अब एफ कह देते हैं। ओके, मान लेते हैं दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो ये एफ के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, तो इसको इस कोऑर्डिनेट को मैं मान लेता हूँ a, 0, है ना, मतलब ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है ए का कोऑर्डिनेट 0, 0 ओरिजिन। यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको पॉइंट मान लो, सी पॉइंट मान लो, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर होगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या, x इज इक्वल टू माइनस ए लिख सकता हूँ? बोलो, क्या इस लाइन का क्यों लिख सकता हूँ? मैंने बोला कि a से f के बीच का जो डिस्टेंस है और a से जो c के बीच का डिस्टेंस है वो सेम है। a ओरिजिन है, तो a से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस a है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस a होगा। और ये क्योंकि ओरिजिन है, तो यहाँ से लेकर यहाँ के डिस्टेंस को माइनस ए बोलेंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस ए विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। बोलो, इतनी चीज समझ में आएगी? क्यों भाई, इतनी चीज समझ में आई यहाँ तक? क्यों? ओके, अब जरा देखें, ये जो पॉइंट है ए, ये AF इज इक्वल टू AC है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ए को मैं अगर थोड़ा सा यहां बढ़ाता हूं, देखो ए को अगर मैं यहां कर देता हूं इधर, तो ये वाला डिस्टेंस तो अभी भी सेम रहेगा, पर ये जो AF डिस्टेंस ये बढ़ जाएगा। बोलो, ऐसा होगा कि नहीं? अगर मैं ए को ऊपर की तरफ ऐसा बढ़ाता हूं तो ये वाला डिस्टेंस तो सेम रहने वाला है, पर ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, यहां तक समझ में आई बात? लेकिन अगर मैं को मुझे ए को ऐसा बढ़ाना है, ए को ऐसा डिस्प्लेस करना है कि ए से इस लाइन का डिस्टेंस और ए से एफ का डिस्टेंस सेम रहे, तो मुझे थोड़ा सा इसको इधर लाना पड़ेगा, यहां पे। अब क्या होगा, ए को मुझे थोड़ा सा यहां लाना पड़ेगा, ऐसा। तो अब क्या होगा, ये भी थोड़ा सा बढ़ गया और ये भी थोड़ा सा बढ़ गया, तो ये वाला, अब दोनों डिस्टेंस फिर से इक्वल हो जाएंगे। अभी भी दोनों इक्वल थे, अब भी दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों, ये वाली बात समझ में आ रही है क्या? अब मुझे ऐसा चलना है कि इसका भी डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल बना रहे, तो मुझे थोड़ा सा इधर चलना पड़ेगा। इधर चलने से क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही बढ़ेगा, बढ़ाना है, और ये वाला डिस्टेंस भी उतना ही बढ़ाना है, तो ये पॉइंट नया यहाँ मिल जाएगा। इस तरह से आपको एक पॉइंट मिलते जाएंगे, सिमिलरली पॉइंट यहाँ पर नीचे मिलते जाएंगे। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है क्या? ये कौन से पॉइंट्स हैं? ये वो पॉइंट्स हैं जिनसे इस एफ का डिस्टेंस और जिनसे इस लाइन का डिस्टेंस हमेशा इक्वल बना हुआ है।
ये वाली बात समझ में आ गई यहाँ तक? जल्दी से लिख के बताओ, यहाँ तक समझ में आया क्या? यस या नो? हमने कैसे कैसे पॉइंट लिए हैं, उन पॉइंट की क्या खासियत है बताओ, है ना? समझ में आ गया ना? ऐसे पॉइंट लिए हैं जिनका इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स होता है, इक्वल होता है। अगर हम इसको मिला दें, अगर हम इसको मिला दें ऐसा, तो ये जो शेप बनता है, दिस इज नोन एज पैराबोला। दैट इज व्हाट इज पैराबोला? पैराबोला इज द path of that point, path of that point P, इसको P मान लेते हैं, for which its distance from a fixed line L, इसको L कहते हैं, and a fixed point F always remain equal। मतलब ऐसे पॉइंट का कनेक्शन जिसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इसका इस फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, उस पॉइंट के कलेक्शन, उस पॉइंट के पाथ को हम कहते हैं पैराबोला। बोलो ये चीज समझ में आ गई क्या? यस सर। ओके, ये डेफिनेशन लिख लो पैराबोला की। पैराबोला, पैराबोला इज द path of that point for which is distance from a fixed line L and a fixed point F always remains equal। that is क्या होना चाहिए? इसको अगर हम P पॉइंट मान लें, तो सब P पॉइंट है, तो P और इसको M मान लूं मैं, तो PM has to be always equal to PF। अगर ऐसा कोई पॉइंट है जिसके लिए PM और PF इक्वल हो जाए। हाँ, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, आज क्या हो गया है पता नहीं, 11th क्लास के बच्चों को आज कुछ हो गया है। हो गया? तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, ठीक है? इस लाइन का नाम क्या है, ध्यान रखना, डायरेक्ट्रिक्स। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया ए, यहां से एक लाइन और खींच लेते हैं, ओके, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है? उसके बाद यहाँ एक पॉइंट ले लेते हैं फोकस, ठीक है? इसका यहाँ से डिस्टेंस जो है, यहाँ से डिस्टेंस ए है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, a,0 हो जाएगा। कौन है महाशय ये? ओके, इसके बाद क्या किया, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस ए ना, माइनस ए होगा कि नहीं होगा? देखो ये समझ में आ रहा है ना, x इज इक्वल टू माइनस ए क्यों होगा? क्योंकि पीछे की तरफ है ना, यहाँ पे कोई बी पॉइंट ले लें, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, -a,0 होगा इसका कोऑर्डिनेट। ओके, अपन यहाँ एक पॉइंट लेते हैं, जनरल पॉइंट P, और इस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, इसको P कहते हैं, इसको अपन M कह देते हैं, और इसका यहां से ये वाला डिस्टेंस PF।
मिरर का ग्राफ, कौन सी मिरर का ग्राफ? ठीक है क्या? इसका जो है यहां से डिस्टेंस और इसका जो है यहां से डिस्टेंस दोनों, ठीक है, ऐसे हो गया पीएम और पीएम। तो क्या हो गया है, पीएम इक्वल टू पीएफ, ये अपन ने बोला है बेसिक पैराबोला के लिए। यही बोला है अपन ने, इस पी के कोऑर्डिनेट को अपन एक्स वाई मान ले, जनरल कोऑर्डिनेट है। अच्छा बताओ पीएम कैसे निकालेंगे, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बता सकते हो? देखो यहां से लेकर यहां का डिस्टेंस है ए, डिस्टेंस बात कर रहे हैं, और यहां से लेकर यहां तक का जो कोऑर्डिनेट होगा ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा ना, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स प्लस ए हो जाएगा कि नहीं, बोलो जल्दी से। पीएम समझ में आया क्या? यस या नो, जल्दी से लिख के बताओ। पीएम समझ में आया क्या? ओके, अब पीएफ कैसे निकालेंगे, देखो पीएफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस ए का यहाँ स्क्वायर कर देते दोनों तरफ का, इज इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, इसको अपन लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हुआ, क्या आ जाएगा अपने पास, ये माइनस 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4ax इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ में आ गया क्या? कर लो जल्दी से इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, समझ में आ गया सबको? इज इट ओवर? यस सर। ओके, सो शुड वी मूव फॉरवर्ड? देखो ये पैराबोला कैसा बनेगा, ये समझ में आता है कि आपको ऐसा पैराबोला बनेगा, देखो ये वाली बात समझ में आती है क्या? क्यों, ये वाली बात समझ में आती है पैराबोला को? ओके, पैराबोला के विभिन्न प्रकार। पहला देखो, ये पैराबोला है, इसमें ये x प्लस है, इसका जो फोकस होगा ना, ये फोकस होगा a,0, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो x इज इक्वल टू माइनस ए पर बनेगी, इसका जो ओरिजिन है वो a,0,0 पर। इस तरह का ये y एक्सिस है, इस तरह का पैराबोला बनता है जो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो इसका इक्वेशन अभी हमने किया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4ax। दूसरे टाइप का पैराबोला ऐसा हो जाता है, देखो ये इस तरफ बन जाएगा, तो इसका जो फोकस होगा यहाँ पे होगा। अब ये -a,0 होगा कि नहीं होगा फोकस, क्योंकि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, बोलो समझ में आया? तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगी, ये x इज इक्वल टू प्लस ए, बोलो ये वाली चीज समझ में आई क्या? और इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, क्योंकि यहाँ a माइनस नहीं।
ये दोनों चीजें समझ में आएंगे बताओ? यस सर, बस 1 मिनट बना लेते इसको। अच्छा बना लो चलो। देखो ये अपन ने अभी ये वाला डेरिवेशन किया था, फर्स्ट वाला तो डेरिवेशन ही किया हुआ है, ये इसका तो डेरिवेशन ही किया, ये अपना स्लोप, ये अपना ग्राफ आ गया, कर्व आ गया। यहाँ पे फोकस इधर राइट साइड है ना। ये इसका जो मुंह है वो एक्स प्लस की तरफ खुला हुआ है। पैराबोला का मुंह अगर एक्स प्लस की तरफ खुला हो तो उसका इक्वेशन ऐसा होगा, फोकस उसका ए जीरो होगा, डायरेक्ट उसके पीछे की तरफ माइनस ए जीरो होगा। लेकिन अगर उसका मुंह माइनस एक्स की तरफ खुला हो गया तो अब फोकस उसका इधर आ जाएगा, डायरेक्ट उसकी राइट साइड आ जाएगी। ओके, और ये ए हो जाएगा जीरो जीरो। तो अब इसका इसका क्या हो जाएगा, एक्स इजिकल टू प्लस ए, डायरेक्ट इसका इक्वेशन। तो ये जो होगा, अच्छा ठीक है, रहने दे। ठीक है, इसका माइनस 4x हो जाएगा, बाकी की माइनस हो गया। समझ में आ गया क्या? ओके। अच्छा एक चीज में देखो, यहाँ पे जो एक्सिस है ना, ये एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। देखो यहाँ पे जो इसका एक्सिस है वो x प्लस है, प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस आया है। यहाँ पे एक्सिस कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस आ गया, ऐसा भी समझ सकते हो। अब मुझे ये बताओ, अगर ऐसा बना दिया जाए तो क्या तुम लोग इसका इक्वेशन बता सकते हो? अगर मैं बोलूं, अगर मैं बोलूं ये मेरा y प्लस है, ये मेरा x प्लस है, ओके, और ये ऐसा है, इसका फोकस ऊपर होगा, ये जीरो है, एक जीरो जीरो, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो देखो ये ऊपर की तरफ y, ये ओरिजिन है, तो ये नीचे की तरफ होगा। यहाँ पे फोकस f, अब ये y एक्सिस पे है तो इसको जीरो भी लिखना पड़ेगा। बताइए क्या समझ में? और जितना डिस्टेंस यहाँ से f का होता है उतना डिस्टेंस यहाँ से इस पॉइंट का होता है, तो ये लाइन कौन सी होगी, y इज इक्वल टू माइनस बी लाइन होगी। इसका इक्वेशन बता सकते हो क्या? अब एक्सिस क्या है, देखो यहाँ पे एक्सिस इधर आया था, यहाँ पे एक्सिस y एक्सिस हो गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4by और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ये चीज समझ में आई क्या? ये चीज समझ में आ गई क्या? इसी तरह से ये इसका थर्ड हो गया ना, और इसी तरह से फोर्थ ले लेते हैं। ये y नेगेटिव, x प्लस, x माइनस, और ये ऐसे। अब इसका मुंह y माइनस की तरफ है ना, इसका फोकस कैसा होगा, जीरो माइनस भी होगा फोकस, और ये क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस भी होगा क्योंकि ऊपर की तरफ। तो अब इसका इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ध्यान रखना इस, देखो सिंगल पावर उसकी होती है जो एक्सिस होता है, इसको ध्यान रखना। ये 4 टाइप के पैराबोला हो सकते हैं, 4 टाइप के पैराबोला होते हैं। इसको अच्छे से लिख लो, अच्छे से बना लो, क्योंकि ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, चारों तरह के पैराबोला। यहां तक हो गया क्या? बन गया क्या? आगे बढ़ूं क्या मैं?
क्यों भाई, आगे बढ़े क्या? यस सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको भी अच्छे से नोट करेंगे। लेटस रेक्टम, इसकी डेफिनेशन है दी लाइन segment of parabola passing through focus पपुड़ी ये ले रहा बाऊ, ये लेगा मारे perpendicular to axis is called latus rectum। इसको मैं अब शॉर्ट में LR से शो करूंगा, ठीक है, latus rectum। जैसे मान लो ये हमने डायरेक्ट्रिक्स लिया, एक्सिस लिया, ऐसा बनाया, ठीक है, और ये पैराबोला बना दिया, थोड़ा सा ऐसा बनाया पैराबोला, ठीक है। इसका फोकस कहाँ है? यहाँ पे a,0, ये x पॉजिटिव एक्सिस है, ये y पॉजिटिव एक्सिस है, ये a,0 है, ये लाइन कौन सी है? x इज इक्वल टू -a है लाइन, ठीक है क्या? तो लेटस रेक्टम क्या है? ये तो इससे जाने वाली है और इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ये लाइन, इसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड लेटस, दिस लाइन इज कॉल्ड ठीक है क्या? ये इसको 2 पॉइंट पे कट करती है, P P डैश। क्या ये चीज समझ में आती है कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो a ही रहेगा दोनों का? ये वाली बात समझ में आती है क्या? बताओ, बताओ जल्दी से, अरे बोलो ना भाई, कुछ तो बोलो। इसका जो ये जो x बोलते ही नहीं यार। यस सर। ओके यस सर। ओके, अब अगर p का मुझे y कोऑर्डिनेट निकालना है तो कैसे निकालेंगे? y कोऑर्डिनेट ऑफ p कैसे निकालेंगे? p कहाँ लाई कर रहा है? p लाइज ऑन पैराबोला। तो जो p का y कोऑर्डिनेट होगा वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो p के इसका x कोऑर्डिनेट तो a हो गया, y कोऑर्डिनेट तो y मान लें। तो पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू इस p का x कोऑर्डिनेट कितना है? a, तो 4a into a दैट इज 4a स्क्वायर। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 2a। प्लस माइनस 2a क्यों आ रहा है? क्योंकि ऊपर वाला प्लस 2a आएगा, क्योंकि y के ऊपर की तरफ है, और नीचे वाला माइनस 2a आएगा। तो a प्लस 2a और a माइनस 2a आर द कोऑर्डिनेट्स वेयर लेटस रेक्टम कट्स पैराबोला। और इसको देखकर क्या आप ये बोल सकते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम p डैश इज इक्वल टू, बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 2a। ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 2a 4a। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आता है क्या? क्यों इतनी बातें समझ में आ गई क्या? क्या बोलते हैं आप लोग? इतनी बातें यस समझ में? सर। पक्का समझ में आ गया?
आगे चलो, एक आध क्वेश्चन दूं क्या इसका? एक आध क्वेश्चन करोगे? बोलो दूं? अच्छा विधि, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके भेजो अटेंडेंस का।